स्वीकार हो। हे महालक्ष्मी मां, मुझ पर कृपा करना। हे जगदीश्वर, नारद को आशीर्वाद देना। उठिए नारद जी, कहिए, आज तो तुमने बहुत दिनों बाद कृपा की है। कहिए मुनि, चित्त तो प्रसन्न है ना? महाराज, अब की बार मैं हिमालय पर्वत पर पहुंच गया। वन की शोभा एक आध स्थान देखकर मैं समाधि लगाकर बैठ गया। फिर क्या हुआ नारद जी? अच्छी में है ना लालसा का दास इंद्र, जिसको हर समय अपने सिंहासन की चिंता व्याकुल करती है, मेरे ज्ञान ध्यान से भयभीत होकर विचारने लगा, कहीं नारद मेरा इंद्रासन ना छीन ले। ये इंद्र की भूल थी नारद जी। यही तो मेरा भी तात्पर्य है। भय के कारण उसने मेरी समाधि को भंग करने के लिए यत्न प्रकार के यत्न किए। इंद्रलोक की अप्सराएं कामदेव को हिमालय पर्वत पर भेज दिया। उन्होंने भांति भांति के चाल पहनाकर नाच और गायन किया। और तुम अपने ध्यान में लोलीन रहे नारद जी। नहीं तो क्या, उनके नाचवान आनंद में भूल जाता। आपके शिव चरणों को क्या मैं भुला देता? यह तो तुमने बिल्कुल ठीक किया, परंतु इसके बाद क्या हुआ, हमें वो भी बताओ। जब उन्होंने मुझे अपनी तपस्या में पूर्ण लीन पाया तो अधीनता के साथ मेरे सामने सर झुकाया। मैंने भी, जैसा कि आपके भक्तों का स्वभाव है, हे प्रभु, उसी समय क्षमा कर दिया और इहलोक जाने की आज्ञा दे दी। यह तो आपने बहुत अच्छा किया। मैंने कामदेव को अपने अधीन कर लिया। जो बड़े बड़े ऋषियों और देवताओं के वश में नहीं आता, वो आज हमारे सामने झुक गया। कहिए प्रभु, क्या यह आश्चर्य की बात नहीं? आपके सेवक ने कामदेव को जीत लिया, निश्चय से जीत लिया। हे मुनि सुनो, आपका स्मरण करने से दूसरों के मोह, काम और अभिमान मिट जाते हैं, तो आपके मन को विचलित नहीं कर सकते। सदा हृदय में जिनके धर्म की मर्यादा बसती है, उन्हें सत्य से डिगा दे, भला ये किसकी हस्ती है। अच्छा प्रभु प्रणाम, अब तो मुझे आज्ञा दीजिए, अब मैं चलता हूँ। ओह, विचार शक्ति से ज्ञात हुआ है कि नारद जी के हृदय पर कुछ अभिमान का मैल चढ़ गया है। मुक्त करूंगा, उनकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। योग माया का परिणाम स्वीकार करें। माए, हमें अपने भक्त के हित के करो और स्वयं वहां के राजा शील निधि को बनाकर
उसकी कन्या बन जाओ। हे माए, अभी जाओ और यह कार्य पूर्ण करो, इसमें विलंब मत करना। जो आज्ञा प्रभु। नारायण भगवान की अनेक बार गुजरा हूं और मैंने ऐसा सुंदर नगर पहले कभी नहीं देखा है, लेकिन पूछूं तो किससे पूछूं? कोई दिखाई भी नहीं देता है। कुछ नगरवासी दिखाई दे रहे हैं, जाकर इन्हीं से पूछता हूं, हे भाई ये कौन सा नगर है और यहाँ के राजा कौन है? हम तो नहीं बताएंगे, पहले आप बताइए। मैं देव ऋषि नारद हूं। क्या कहा? नारद? चलिए चलिए देर से चलिए। हाँ अवश्य चलेंगे, चलिए। हमारी कन्या युवा हो चुकी है। चेहरा इतना काला क्यों आ रहा है इसका? हमने उसके स्वयंवर की सभी तैयारियां कर ली है। अब शीघ्र ही हम इस चिंता से मुक्त होना चाहते हैं। कल के दिन हमारी बेटी पराई हो जाएगी, न जाने उसे कैसा वर मिलेगा। कन्या तो है ही पराया धन, पता नहीं मैं उसे कैसे विदा करूंगा। महाराज, आप किसी प्रकार की चिंता ना करें, भगवान सदा रक्षा करेंगे। कहो दूत, क्या समाचार लाए हो? महाराज, ब्रह्मा जी के पुत्र देवऋषि नारद पधारे हैं। वो आपसे मिलना चाहते हैं। क्या कहा? नारद जी आए हैं? तो शीघ्र आदर पूर्वक ले आओ। जो आज्ञा महाराज। तो हम पर बड़ी कृपा की। आयुष्मान भव, आनंद रहो राजन। कहिए, सब प्रकार से राज्य में सब कुशल तो हैं? कोई दुख तो नहीं है तुम्हें? महाराज, आपकी कृपा से सब और कुशलता है। चिंता है तो केवल एक, मेरी कन्या विश्व मोहिनी अब युवा हो चुकी है। कल उसका स्वयंवर है, मुझे उसी की ही चिंता है। आप कृपा करके बताइए। तुम कन्या को बुलाओ। जो आपके देव ऋषि मंत्री जी महलों में से हमारी कन्या को ले आइए। जैसी आज्ञा महाराज। कन्या, हमें अपना हाथ दिखाओ। लक्ष्य ये क्या? कन्या तो बड़ी भाग्यशाली है। जिस भी वर्ष से इसका संबंध होगा वो तीनों लोगों का स्वामी होगा। अच्छा राजन, अब हम चलते हैं। तुम निश्चिंत रहो, तुम्हारी कन्याओं को बड़ा ही श्रेष्ठ वर मिलेगा। कोई चिंता ना करो। नारायण नारायण नारायण। और इतना सुंदर रूप
को मैंने कभी देखा भी भारत नहीं। का बस ये रोल है जो डायलॉग अब चल जिस भी वर्ष से उसका संस्कार होगा वह तो अमर पद पा जाएगा। इस विश्व में तेजस्वी और महान कहलाएगा। निसंदेह यदि एक कन्या हमें मिल जाए तो हमारा भाग्य उदय हो जाए। इतनी सुंदर पत्नी भला भला किसे मिलती है? अब मैं क्या उपाय करूं? बया जूम आउट। रूप, परंतु उससे पाने का कोई उपाय समझ में नहीं आ रहा है। फिर सोचता हूं ये तो है ही। रूप ऐसा सुंदर हो कि कन्या एकदम देखकर हमारा हरण कर ले। जयमाला का सौभाग्य बस मुझे ही प्राप्त हो। केवल मेरे ही गले में कन्या सरमाला डाले। भगवान के पास चलता हूं और उनसे सुंदर हरि का रूप मांग लेता हूं। परंतु आने जाने में तो बड़ा समय लग जाएगा। अरे नहीं, कहीं से अंबर खत्म हो गया तो हमारा क्या होगा? हाँ, याद आया। भगवान तो बड़े दयालु हैं और मैं तो उनका भक्त भी हूं। यदि ध्यान द्वारा भगवान को याद करूंगा तो अवश्य प्रकट हो जाएंगे। हे कृपा सिंधु जगदीश, हे दीन बंधु, आप बड़े दयालु हैं। आप तो अंतर्यामी हैं। प्रभु मेरी आशा पूरी करो। मिटाओगे तुम ही है ये रोग, अब इसकी दवा बनकर भरोगे अब तुम ही है संकट, अब आसरा बनकर। और संसार में निर्बल उबारन हो नहीं सकता। मेरा संकट तुम्हारे बिन निवारण हो नहीं सकता। प्रभु प्रकट हो जाइए। प्रभु प्रकट हो जाइए। कहो नारद जी, इतनी शीघ्रता में क्यों याद किया? आखिर क्या बात है? आप आ गए प्रभु। हे दीननाथ, अपने भक्त पर कृपा करो। हे भगवान, मैं आपको क्या बताऊं? मैं तो चक्कर में पड़ गया हूं। प्रभु सुनिए, मैं आपके पास से चलकर जब भ्रमण करता जा रहा था तो रास्ते में एक विशाल नगर पड़ा। वहां के राजा की कन्या के स्वयंवर का समाचार सुनकर दास भी वहां चला गया। हे स्वामी, उस कन्या के गुण और रूप को देखकर आपके भक्त के मन में प्रभु उससे विवाह करने की अभिलाषा उठी है। हे प्रभु, इतनी कृपा करो, कुछ समय के लिए ये सुंदर हरि का रूप हमें दे दीजिए। प्रभु दे दीजिए। प्रभु
प्रभु मुझे दे दीजिए, ये सुंदर हरि का रूप दे दीजिए। हे प्रभु, मैंने आपकी बड़ी भक्ति की है, इतनी दया कर दीजिए, मुझे रूप दे दीजिए प्रभु, हरि का रूप दे दीजिए प्रभु। ठीक है नारद जी, जो तुम मांग रहे हो वो तुम्हें अवश्य दूंगा। यदि तुम्हारा भला होगा मैं केवल वही करूंगा। मुझे खुद प्यारे की है, प्यारे से अधिक चिंता तुम्हारी मन में रहती है, तुमसे भी अधिक चिंता। मैं सब जानता हूं, क्या करूंगा और क्या होगा, मगर होगा वही जिसमें तुम्हारा ही भला होगा। दे दीजिए प्रभु, विलंब न कीजिए प्रभु, दे दीजिए, हरि का रूप दे दीजिए प्रभु। धैर्य तो धारण करो, हम अभी तुम्हें तुम्हारी इच्छा अनुसार केवल हरि का रूप दे देते हैं। भगवान भी आ गए और उनका सुंदर रूप भी मिल गया। अब ये हरि का रूप दिखाकर हम कन्या को मोहित कर लेंगे। देखो मैं कैसा सुंदर हो गया, बिल्कुल भगवान लग रहा हूं ना। अब तो जल्दी स्वयंवर में जाता हूं, कहीं देर ना हो जाए। हम सुंदर लग रहे हैं ना? बहुत सुंदर महाराज, बहुत सुंदर। मेरा दम बना। अच्छा, हम इतने सुंदर लग रहे हैं, बहुत सुंदर। अच्छा, भगवान ने अपना रूप खे डाला। हाँ, धारा के तो बंदर भी फेल है। हाँ, अच्छा, हम इतने सुंदर लग रहे हैं, बहुत सुंदर। महाराज बहुत सुंदर लग रहे हो, बहुत सुंदर। सच में? हाँ, तुम्हारा चेहरा बहुत चमक रहा, आज तो मजा आ रहा। आज तो कन्या तुम्हारे ही गले में वरमाला डालेगी। हाँ, यही तो हम सुनना चाहते थे। भाई यही सुनो तुम। तो चलो महाराज, अब तो स्वयंवर है, चलो। हाँ, शीघ्र चलो। चलो। देव ऋषि आसन ग्रहण कीजिए। बस माला गिरने वाली महाराज। गिरगी बस गिरने वाली धरा लो। बैठ जाओ। ये भीड़ चली गई। तुम उधर ही जाओ, वहीं जाओ, महाराज, वहीं जाओ, वहीं। अब प्यार तो गहरी देगी। ए गिरी, ये भूल गई। इधर आ लो। वहीं वहीं बैठ रहो। इधर को मुड़ गाऊंगे फिर। गिरी। गिरी। अब गिर जाओ। गिरगी माला। माला गिर गई, माला तो गिर गई। कन्या, गिरगी माला। कन्या, कहाँ है कन्या? कन्या, योरी। महाराज योरी कन्या। कहाँ है कन्या? ये तो रही। योरी महाराज, यहाँ हो। कन्या, योरी, कहाँ है कन्या? मैं कहूँ।
कैसा? लो अपना सुंदर रूप देखो जरा। अरे बानर, अरे बंदर, तेरे गले में वरमाला डालेगी। हाँ निशाचर जाओ तुम, कपटी पापी नहीं। हाँ हमेशा ले हंसो मुनि कोई। अरे दुष्टो, तुम दोनों महापापी हो, अधर्मी हो, गुणाचारी हो, इसलिए हम तुम्हें श्राप देते हैं। तुम दोनों जाकर राक्षस हो जाओ, भोगोगे सदा तुम अब संसार में जीवन। यही है बस तुम्हारे वास्ते। अभी बात का बदला मिलेगा हर घड़ी, हकमान से आम का बदला। क्षमा कर दीजिए महाराज, हमें क्षमा कर दीजिए। आपकी अनोखी आकृति देखकर हमें हंसी आ गई थी। हमसे भूल हो गई महाराज, हमसे भूल हो गई महाराज। दूसरों की आशाओं पर पानी फेर के जाने वाले थे, अपनी कीर्ति को बढ़ाने वाले थे, आपके साथ धोखा कार्य किया। अरे दीन अक्सर कहलाने वाले, अक्सर कहलाने वाले थे, जिसको अब तक न मिला राह पर जाने वाला। तेरी गंभीरता में प्रश्न को उठाने वाला, भक्त के अपने किया खूब ये आदत तूने। अरे तीनों लोक में करके नारद का विरोध तूने। मुनिराज कहिए आखिर क्या कहे? आज्ञा तो तुम्हारी है, जो समझ में आता है उसे ही करते हो। ना किसी को भय है, ना किसी से करते हो। मैं जानता हूँ तुम सब याद हो, परंतु उतने ही पापी हो, गौनाचारी हो, अत्याचारी हो, अनाचारी हो, तुम सब कुछ हो। मैंने बड़ी भूल की, जो मैं तुम्हारे पास चला आया। अरे नहीं तो तुम वही हो जिसने सागर को छन के समय काफिरों को विश्वास कराया था। तुम वही हो जिसने मोहिनी रूप धारण करके भस्मासुर का नाश कराया था। न जाने कितने दुष्कर्म किए थे। ना बदला लोपदी का तो नारद दान है मेरा। शांत मुनिवर, शांत हो जाओ। शांत? तुझे शांति का उपदेश देने वाले शांति स्वरूप तुझे तो कामों से भी शांति नहीं है। मुझे शांत करते हुए तुझे लज्जा नहीं आती। दो स्त्रियों को साथ लेकर जा रहा है और मुझे शांति का उपदेश दे रहा है। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? हाँ दूंगा, आज तुझे अवश्य श्राप दूंगा। तो लोग सुनो, जिस प्रकार तुमने मुझे स्त्री के प्रेम में तड़पाया है और अपमानित किया है, इस
इसी प्रकार से तुम भी स्त्री के योग में महान दुख उठाओगे और जिस वानर रूप को घृणा की दृष्टि से देखा है और मुझे दिया है, उसी वानर रूप से एक दिन सहायता पाओगे। तो लोग ध्यान से सुनो, भारत के श्राप को ध्यान से सुनो। आज युग में काम बनकर आओगे, इसी नारी के कारण ठोकरे दर की खाओगे, फिरोगे ठोकरे खाते वहां दुष्कर पहाड़ों में, कहीं पर्वत कहीं जंगल, कहीं थल और चारों में निराशाओं के बादल हर तरफ घिर घिर कर आएंगे। यदि कुछ काम आएंगे तो ये वानर काम आएंगे। रहेंगे 7 वानर ही, नहीं कोई हटा सकता। अरे चले श्राप रावण का नहीं कोई मिटा सकता। नारद जी, मैं आपके श्राप को शीश पर धारण करता हूँ। न मुझको काम सुख दुख से, न मुझको शोक भ्रमण से, मुझे उसमें ही आनंद है जिसे तुम चाहते मन से। चुप ओए। है ये मैंने क्या कर दिया? भगवान को श्राप दे दिया। भगवान को तुम वचन गए, प्रभु के ऊपर क्रोध किया। अरे नारद, तू बड़ा ही पापी है। हे प्रभु, मैंने बहुत बड़ा अपराध किया, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने आप पर दोष लगाए। प्रभु मुझे क्षमा कर दो। त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम। नारद जी, तुम कोई चिंता नहीं करो, और जो कुछ भी हुआ है वह सब मेरी इच्छा से हुआ है। अब तुम जाकर शंकर के सतनाम का जाप करो, क्योंकि मुझे शंकर से प्रिय कोई नहीं। इससे तुम्हारे हृदय को शांति मिलेगी। चाहिए नारद जी, और कोई चिंता नहीं कीजिए। शंकर से अधिक मुझे कोई भी प्यारा नहीं है। जो शंकर की भक्ति करेंगे वह मुझे अवश्य पा जाएंगे। मेरी माया अब तुम्हारे निकट नहीं आएगी।